नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन के बारे में, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सेजिटेरियस, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 19 मार्च से लेके 25 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सेजिटेरियस। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। सेजिटेरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जजमेंट, ये बंदा या बंदी जो भी हैं ये आपके साथ रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में है। जजमेंट के कार्ड को हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड पेज ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली ये बंदा या बंदी अगर आपकी बच्चों की माता या पिता है तो भी, नहीं है तो भी, ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं विथ क्लैरिटी, माफ़ी के साथ, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ये रिश्ते में वापसी करना चाहते तो है। लेकिन एक बात है, ये अब खुद को रोक के रखा है। ये चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो सोच रहा है, सोच के साथ रिश्ते की जो स्थिति है वो मैच नहीं कर रहा है, तभी ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया। हालांकि ये बहुत पुराना रिश्ता है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ते में जिस तरीके से ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी ये यूनिवर्स से भी मदद मांग रहा है, प्रेयर भी कर रहा है, ज़रूरत पड़े तो माफ़ी भी मांगेंगे, दोस्ती भी करेंगे, आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे, ऐसा ये सोच रहा है। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि ये शायद ये थोड़ा सा इमैच्योर है, इनको थोड़ा सा इस रिश्ते में मैच्योरिटी दिखाना चाहिए था। अगर ये थोड़ा सा भी मैच्योरिटी दिखाते तो आज ये रिश्ता इतना खराब नहीं होता, इस रिश्ते में स्टकनेस नहीं आता, इस रिश्ते में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये मैच्योरिटी के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। अब हम देखेंगे कि ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ कप्स के कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ये आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। इनको पता है कि आपके मन में उनके लिए प्यार है, एक स्पर्क है, एक अट्रैक्शन है।
वो उस बात को भूला नहीं है उन्होंने। लेकिन आप जो इस रिश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हो, आंखें बिछाए क्लैरिटी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, ये जो आप जो अपने आप से जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, तो ये उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप उस ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझें। ये आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए इनके मन में प्यार है, आपके लिए जितना प्यार इनके मन में है, उनके लिए आपके मन में भी प्यार है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक के रखा है आपने। आप इंतज़ार कर रहे हो। अगर आप चाहो तो आप भी आगे आ सकते हो। एक क्लियर सोच के साथ, क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। एक ऑफ़र आप भी दे सकते हो, क्योंकि इस रिश्ते के प्रति जितना प्यार, जितना अपनापन उनको है, ये आपको भी है। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, तो आपको पता है कि बच्चों की वजह से भी रिश्ता ज़रूरी है कि हम उसमें बंधे रहें। लेकिन आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। क्लैरिटी आपके सामने है, आप उसको नहीं देख रहे हो। खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो कि ये आएगा, ये कहेगा, वो कहेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको रिश्ते में इनिशिएटिव लेनी चाहिए। देखते हैं अगर ये पर्सन खुद एक्शन लेता है या लेती है, तो इनका एक्शन क्या हो सकता है। सेजिटेरियस, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज, कोई जेमिनाई, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो भाई इनका एक्शन क्या रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, थर्ड पार्टी रिश्ते में हैं, सब जानते हैं लेकिन फिर भी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं कि अरे मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, आप नहीं आ रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं मिल रहा है। थर्ड पार्टी में हो तो थोड़ा सा तो आपको समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बैलेंस तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा, देख लेते हैं। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। सजिटेरियस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली ये बंदा या बंदी इस रिश्ते में एक्शन लेगा। कुछ हुआ या ना हुआ, ये डिजिटली कम्युनिकेशन आपके साथ जरूर करने के बारे में सोच रहा है। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेगा या करेगी, दोबारा रिश्ते को मौका देंगे। अपने एनर्जीज को बैलेंस करते हुए ये आपकी तरफ आएंगे, रिश्ते में बातें करेंगे। लेकिन ये आपको पता है कि इनके पास काम और रिश्ता दोनों ही इम्पोर्टेंट है, या फिर ये इनके पास ऑलरेडी एक रिश्ता है। तो डेफिनेटली दो रिश्ते को ये लेके चल रहा है, तो ये रिश्ता तो उनके लिए एक बर्डन है ही। बहुत सारी जिम्मेदारियां, रिश्ते की बोझ, काम की जिम्मेदारी, सब कुछ मिला के बंदा है तो परेशान, लेकिन फिर भी आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। और जिनको मिलना संभव है कि आके मिल ले, तो वो भी आके मिलेंगे। कभी कभी इनको कंफ्यूजन भी हो रहा है कि क्या होगा बात करके, ये समझते नहीं है। जब भी बात करते हैं परेशानी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मेरी बातों को ये कभी समझता नहीं या समझती नहीं। लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, ये जो बोझ, ये जो बर्डन लेके ये सब पे घूम रहा है वो खत्म हो जाए, और ये जो ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन चल रहा है वो भी खत्म हो जाए। इसकी वजह से ये अपने तरफ से रिश्ते को जरूर मौका देंगे। अब हम देखेंगे कि एंजल यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है सजिटेरियस।
एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको सोचने में प्रॉब्लम है, 2 रिश्ते में जो जगलिंग कर रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इनडिसाइसिव है आप, तो दिमाग की बत्ती जलाइए, आँख कान खोल के डिसीजन लीजिए, क्लैरिटी के साथ सोचिए और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको ये रिश्ता रखना है, 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी एक रिश्ते को अगर आपको रखना है और उसी रिश्ते को स्टेबिलिटी देना है, तो डेफिनेटली आप अपने सोच के साथ लड़ाई झगड़ा ना करते हुए, दिमाग की बत्ती जलाते हुए क्लियर सोच के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझे किसी एक रिश्ते में रहना है, किसी एक को इग्नोर करना है, तो जो भी करना है आपको खुद ही करना पड़ेगा ये, और खुद ही इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद भी इनडिसाइसिव हो, आप खुद भी 2 रिश्ते में हो, आपके खुद के पास भी क्लैरिटी नहीं है कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।